इसीलिए तो वो वाच्यार्थ है। इसीलिए तो वाच्यार्थ है। क्या अजीब लग रहा है ये बता, है ना? क्या स्पष्ट। हम्म। हम्म। ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब इधर समझना। जब गुरु व्यक्ति को यह बता रहे हैं तत्त्वम असि वही तुम हो, तो उसको उसका ज्ञान, जिस मुख्यार्थ को आप हैं बता रहे हैं, क्या उसको उसका ज्ञान है? तो मुख्यार्थ आएगा उसके लिए। मुख्यार्थ जब आएगा ही नहीं तो अभी तो वो जीव और ब्रह्म ईश्वर ही है। अभी वो जीव और ईश्वर तक तो पहुंच ही नहीं नहीं रहा है। जैसे हम ईश्वर जय जीव जगत को परमात्मा से जोड़ने के लिए बीच का अज्ञान हटाने के लिए कहते हैं कि भैया अज्ञान हटाओ, तो आपको लगेगा, आपको भी प्रतीति होगी कि आप भी ब्रह्म ही हैं। यानी दोनों को जोड़ने वाले, जैसे लक्ष्यार्थ को जोड़ने वाला तत्संबंध संबद्ध चीज होती है, तो ऐसे ही यहां उस ब्रह्म तक को जोड़ने के लिए आखिर जीव कैसे मानेगा कि भाई मैं ब्रह्म हूं? तो उसके संबद्ध अर्थात उस वो अज्ञान, वो ढका हुआ है अज्ञान से। तो जब वह अज्ञान से ढका हुआ है, जब अज्ञान निपटेगा तब तो उसको लगेगा, लेकिन जब तक नहीं लग रहा है तब तक क्या है? यानी आपने कहा कि भैया तत्वमसी जो वाक्य है वो तो परब्रह्म के लिए प्रयुक्त किया गया है, तो परब्रह्म तो उसका मुख्यार्थ हुआ, तो जीव जगत भी तो मुख्यार्थ ही हुए। अब देखो, आपने कहा कि तत्वमसी वहां के लिए प्रयुक्त हुआ है, लेकिन जीव जगत भी तो वही है, तो वो कैसे हुआ? तो वो इसी तरह से हुआ कि जब समझा रहे हैं तब उसको ज्ञान नहीं है। जब उसको ज्ञान नहीं है तो उसको संबद्ध जोड़ करके, अज्ञान, उसके अज्ञान के आवरण रूप संबंध जोड़ करके उसे बताना पड़ेगा कि भाई बीच में अज्ञान घुसा हुआ है, इसलिए तू नहीं है। तो वह संबद्ध है उससे, अज्ञान के कारण बीच में आवरण ढका हुआ है, इसलिए तो वो अज्ञान के साथ संबद्ध मिलाकर के कि मैं अज्ञानी हूं इसलिए नहीं पता लग रहा है, वस्तुतः मैं वही हूं। तो इस तरह से जब तक जीव ब्रह्म अपनी सत्ता में भी हैं, यानी अज्ञान रूपी सत्ता में भी हैं, तब भी उनका ब्रह्म अर्थ है, लेकिन वह अर्थ तब क्या है? मुख्यार्थ न होकर के क्या है? लक्ष्यार्थ है। अब बता। अरे तो देखो, तत्वम असि, तुम वही हो, तो दो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? तो फिर कैसे नहीं होगा? फिर तत् वो, तम, तुम, असि हो। ये तत् शब्द क्या शब्द सा कहा गया है कि ब्रह्म? कैसे कहा गया है? सर्वनाम से जब तो कहेगा कि कौन, तो उस सर्वनाम का संज्ञावाची शब्द ढूंढो ना। तो तब सर्वनाम संज्ञावाची तो खुद ही बताता है कि मैं ही मुख्यार्थ हूं भाई। सर्वनाम संज्ञा शब्दों से अगर तुम लक्षणाओं और मुख्यार्थ ढूंढने की कोशिश करोगे तो पहले सर्वनाम का संज्ञा शब्द ढूंढना पड़ेगा भाई तुम्हें। सर्वनाम वैसे भी स्वयं में सीधे अर्थ नहीं बताता। सर्वनाम कभी सीधा अर्थ बताता तो बता, अगर उसका सीधा ही अर्थ होता तो उसका नाम सर्वनाम होता ही नहीं। तो ब्रह्म,
कैसे लक्ष्यार्थ आए? तुम एक बार बताओ, लक्ष्यार्थ पर जिस अर्थ को तुम लक्ष्य बता रहे हो उस लक्ष्य का शब्द कौन है? तत्। उस तत् का अर्थ क्या है भाई? तत् शब्द सर्वनामवाची है। आप लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ करने के लिए शब्द का ही तो लक्ष्य और व्यंग्य ला रहे हो, तो पहले तुम्हें उस शब्द को पकड़ना होगा ना। अब आप तत् शब्द को, क्योंकि तुम्हें तत् शब्द से ब्रह्मार्थ नहीं लग रहा है तो तुम इसलिए उसको लक्ष्यार्थ मार रहे हो। नहीं भाई, सर्वनाम का अर्थ निकालने के लिए पहले तुम्हें ये समझना होगा कि सर्वनाम का जो प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुआ है, क्योंकि सर्वनाम शब्द ही संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द है। तो तत् 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 जो तो अपने मन से पूछ रहा है कि कौन, तो उस कौन के लिए लक्ष्य अर्थ पहले ही नहीं आएगा, पहले तो उस कौन का अर्थ आएगा भाई इसके लिए ये तत् शब्द किस शब्द के लिए प्रयोग हुआ है। तो तुमने बाद कैसे मान लिया? बाद का सिद्धांत क्या है भाई? हमने रिक्शा शब्द प्रयोग किया किसके लिए? रिक्शे वाले के लिए। रिक्शे वाले में रिक्शा अर्थ नहीं है, तो मुख्यार्थ का बाद हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक शब्द का अर्थ ही नहीं मालूम हमें, तो तुम बाद कैसे करोगे? तो मुख्यार्थ, तुम जिसको लक्ष्यार्थ बताने जा रहे हो पहले मुख्यार्थ बात तो करवाओ। मुख्यार्थ बात करने के लिए तुम्हें पहले तत्शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। तत्शब्द का अर्थ क्या है भाई? आपने ब्रह्म अर्थ लिया ना, और ब्रह्म अर्थ को तुम लक्ष्यार्थ कह रहे हो। हम कह रहे हैं कि ब्रह्म अगर अर्थ आपने लक्ष्यार्थ माना है तो मुख्य अर्थ तत् का क्या माना है, पहले ये तो निर्णय कीजिए, तभी तो मुख्यार्थ का बात कराओगे। तो मुख्य अर्थ तत् शब्द का क्या है जिसका तुम बात कराया तुमने ब्रह्म में? कैसे होगा? तब अरे, मुख्य अर्थ का बाद हुआ तो जब तुम्हें पता चला क्या कि मुख्य अर्थ क्या है, तो जब तुम्हें मुख्य, भाई एक बार बताओ कि तुम किसी का निषेध तब तो कर सकते हो जब तुम्हें उसका परिचय हो। तो जब तक तुम्हें उसका परिचय ही नहीं हो भाई, किसी को कुलदीप को रोकेगा कोई गार्ड तभी ना जब किसी को पता हो कि ये कुलदीप है। जब तक उसको यही पता नहीं है कि ये कुलदीप है वो रोकेगा कैसे उसको? तब आया लाइन पे ना ना, अपना पक्ष खुल के रखो। देखो क्या होता है कि जब भी शास्त्रार्थ होता है, जब भी किसी के साथ बहस होती है, बहस इसलिए होती है कि जो दिमाग पे चल रहा होता है उसको शब्द नहीं दिए जाते। अगर उसी को शब्द और तर्क और उदाहरण, इसलिए उदाहरण प्रत्युदाहरण शास्त्र में क्यों चले जाते हैं कि भाई आप अपनी जो बात कह रहे हो ना उसे समझाने के लिए मुझे उदाहरण दीजिए, समझाइए मुझे। तो वो समझ में तभी आएगा ना जब आप अपना पक्ष विपक्ष दोनों रखेंगे। हमने तत् का अर्थ क्या स्पष्ट कर लिया कि तत् का मतलब ब्रह्म है। ये क्लियर हो गया? अब वही ब्रह्म की स्थापना हम ईश्वर में कर रहे हैं और जगत में कर रहे हैं, जीव में कर रहे हैं। ठीक है? क्या जीव जो सामान्यतया अधिकारी को जीव ब्रह्म लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो उसको जीव क्या लग रहा है? जो तुम है वो तुम है क्या? वह जीव है। तो जीव तुम का अर्थ हुआ जीव, अज्ञानोपहित चैतन्य। ठीक है? तो वह अज्ञानोपहित चैतन्य रूप अर्थ हुआ तुम का अर्थ। तो मुख्यार्थ क्या हुआ? मुख्यार्थ तो कब कहां से कहां पहुंच जाता है? मुख्यार्थ क्या हुआ? अरे मुख्यार्थ तो हुआ ज्ञानोपहित चैतन्य जीव जगत ईश्वर, तुम का मुख्यार्थ यही तो हुआ। लेकिन हम उसमें स्थापना कर रहे हैं कि वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म अर्थ कब निकलेगा? जब जीव जगत रूप अर्थ का बात करेंगे।
तो मुख्यार्थ बाध हुआ कि नहीं हुआ? तो जीव जगत ब्रह्म में जो जीव जगत ईश्वर में जो ब्रह्म की स्थापना कर रहे हैं, वो जीव जगत रूप जो मुख्य अर्थ हैं तुम के, उनको हटा करके ही तो स्थापना करेंगे। तो मुख्यार्थ का बाध हुआ कि नहीं हुआ? तो जब मुख्यार्थ का बाध हो गया तो मुख्यार्थ बाध ही तो लक्ष्यार्थ होता है। मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं सही मैं जितना समझ रहा हूं मैं उतना बता रहा हूं तुझे। मैंने तुझे कल भी कहा था कि ग्रंथ का भेद तो बहुत लास्ट में खुलेगा, लेकिन तू मुझे छेड़ रहा है। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हमारा धर्म शास्त्र की ओर है, तो शास्त्र को सिद्ध करना ही हमारा काम रहेगा। मैं ये कह रहा हूं कि जो तम है, तम का अर्थ क्या है? तत्वमसि में मुख्यार्थ बाद। तत् का मतलब तो ब्रह्म है, इतना स्पष्ट है। देखो तत्वमसि में आगे जाकर के शब्द का खिलवाड़ होगा, इतना मैं तुम्हें पहले ही बता दूं। ठीक है। हाँ अभी बहुत चर्चा है, तो मैं अभी जितना समझा रहा हूं उतना समझो। तुम कौन है? जिसको कह रहे हैं वही तो हुआ ना। लेकिन तत् वही तुम हो। तो भाई अगर वही तुम हो तो तुम कौन हुआ? तो तुम जो है, तुम का अर्थ है वह अधिकारी, जीव। ठीक है, जिसको बता रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि वह अधिकारी अधिकारी नहीं है, बल्कि तत्व वही है, ब्रह्म ही है वो। तो तुम का फलितार्थ क्या हुआ? अरे तुम का फलितार्थ कह रहा हूं मैं। फलितार्थ, जो हम फलितार्थ मतलब जिसको हम बताना चाह रहे हैं तुमसे, ब्रह्म हुआ कि नहीं? अब हमारे पास दो अर्थ विद्यमान हैं तुम के, कौन कौन से? जीव और ब्रह्म। हम किसका प्रतिपादन कर रहे हैं? ब्रह्म का। लेकिन तुम शब्द से सीधे सीधे ब्रह्म का अर्थ निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है। तुम से सीधे सीधे किसका अर्थ निकलता है? तो जब सीधा सीधा अर्थ नहीं आता है, ठीक है, कोई और अर्थ लिया जाता है, तो सीधा अर्थ रुक जाना है, इसीलिए तो दूसरा अर्थ लिया जाता है। तो सीधे अर्थ का रुक जाना ही मुख्यार्थ बाद है। तो मुख्यार्थ बाद हुआ, ब्रह्म अर्थ लिया तो ब्रह्म अर्थ लक्ष्यार्थ हुआ। जिस प्रकार से हमने कहा ए रिक्शा इधर आ, तो जब हमने ये कहा तो इधर आने का धर्म रिक्शा में विद्यमान नहीं है, रिक्शा स्वयं वो नहीं आ सकता, तो वो धर्म नहीं है, लेकिन फिर भी हमने वाक्य प्रयोग किया। तो वाक्य में कहीं तो सच्चाई होगी, इसलिए तो प्रयोग किया होगा। तो सच्चाई यह है कि हमें रिक्शा शब्द से रिक्शा अर्थ अभिप्रेत नहीं है, बल्कि तत्संबद्ध स्वामी अभिप्रेत है। यानी रिक्शा वाला अर्थ हम चाहते हैं। पर रिक्शा वाला अर्थ जो इसका आया, किसका? रिक्शे का आया कि नहीं आया? लेकिन सामान्यतया रिक्शे का अर्थ रिक्शे वाला है या नहीं है? नहीं है भाई। रिक्शे का अर्थ तो रिक्शा है, लेकिन हम अर्थ ले रहे रिक्शे वाला। तो जब हमने रिक्शे वाला अर्थ ग्रहण किया तो मुख्यार्थ को रोक करके दिया। समझ रहे हो? हमने मुख्यार्थ को रोक करके लिया, ठीक है। तो मुख्यार्थ बाद हुआ या नहीं हुआ? यही तो बताना उद्देश्य है। लेकिन ये बताएंगे तो तुमको लेकर ही, अगर वो पहले ही समझ गया तो तू बताना ही क्यों है? अरे तो वो इसीलिए तो कह रहे कि उसको बताई तो इसलिए रहे क्योंकि वो दो हैं भाई।
अरे भैया, अज्ञान के बिना तो उनको यही समझ में आएगा ना कि हम एक हैं, इसीलिए तो तत्वमसि वाक्य प्रयोग ही क्यों किया जाए, अगर आप समझ गए हो तो। अगर आपको पता है तो तत्वमसि का प्रयोग करने का औचित्य क्या है फिर? ना आप कह रहे हैं कि हम दो एक हैं और उसी के लिए आप प्रयोग भी कर रहे हैं। हाँ, एक जब, क्योंकि एकता है मतलब कुछ है ही नहीं उसके अलावा, एक ही है, तो तब तो सीधा वाच्यार्थ आएगा, क्योंकि वाच्य ही अर्थ, वाच्य क्या है हमारा, वही है। एक जगह हम सीधे सीधे बता रहे हैं और एक जगह घुमा करके बता रहे हैं, ये है लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ का अर्थ। एक जगह तो हम सीधे बता रहे हैं कि भैया ब्रह्म ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, लेकिन एक जगह हम उसे भी समझा रहे हैं कि जिसको समझ रहे हो वह तो है, लेकिन वह अज्ञान के कारण है, इसकी वास्तविकता वो है। ठीक है, एक है सीधा सीधा और एक है परंपराया। और बाकी तुझे जब इसको दोबारा पढ़ेगा ना इस ग्रंथ को, तब जाकर के अर्थ समझ में आएगा स्पष्टतया। अच्छा अच्छा, तो वो ज्यादा व्याख्या नहीं चाहिए हमें, जरा शब्दार्थ हो जाए, बाकी तो आदमी का चिंतन पक्ष गहरा होना चाहिए, हो जाता है, ठीक है ना।